फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं 50 जीके का कलेक्शन लेके आया हूं जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बातें ना करके आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विश्व की सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अल्पाइन हलचल के दौरान। इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा अल्पाइन हलचल के दौरान। उसके बाद है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा रॉकी पर्वत जो है, रॉकी माउंटेन जो है वो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बनी ठानी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठैली चित्र शैली। ठीक है फ्रेंड्स, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, अबलो नसानी अब न नसैहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? अबलो नसानी अब न नसैहो पद तुलसीदास की किस कृति में? तो याद रखिएगा इन्होंने विनय पत्रिका में इसका जिक्र किया हुआ है। विनय पत्रिका जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। मेघदूतम भी किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना में कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो याद रखिएगा हीराकुंड परियोजना में उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। अगला है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो याद रखिएगा उस रेखा का नाम था लक्ष्मण रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 7 नंबर, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका? इन्होंने बोला था ये बात? तो याद रखिएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ये बात को बोला था कि हिंदुस्तान जो है तलवार के जोर पर जीता गया था। अगला है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो याद रखिएगा परशुराम जी के वजह से, परशुराम जो देवता थे उनके वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। हिंदी मतलब कथाओं के अनुसार, हिंदी कथा में दिया गया है कि परशुराम जी की वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 326 के अनुसार। और उम्र कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और बात, अगर शादी के लिए लड़कियों को 18 वर्ष चाहिए और लड़कों को कितना चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखिएगा रेड कलर का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन जो बनते थे उस पर रेड कलर का यूज होता था। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ था? तो याद रखिएगा खेरा युद्ध में हुआ था, खेरा संघर्ष में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ होता है? स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा उनके अंडाशय में होता है। और एक और बात, अगर किसी भी इंसान को पुत्र हो या पुत्री हो, ये किसके क्रोमोसोम पे निर्भर करता है? तो याद रखिएगा ये मैन के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है 14 नंबर, सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। 15 नंबर है, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, माउस का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन,
सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा हेलियोथेरेपी। सूर्य किरणों के द्वारा भी चिकित्सा किया जाता है, वो हेलियोथेरेपी के अंतर्गत आता है। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? तो याद रखिएगा उनको नेताजी बोला जाता था। सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होती है? तो गैलेना से, गैलेना यानी PbS। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है फ्रेंड्स, और ईरानी एक पुस्तक है जेंदा अवेस्ता, ये भी याद रखिएगा, जेंदा अवेस्ता एक ईरानी पुस्तक है, जेंदा अवेस्ता। अगला क्वेश्चन है, सार्क कब स्थापित किया गया? तो 1985 में स्थापित किया गया। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा काठमांडू, जो नेपाल में है, काठमांडू में है। ठीक है फ्रेंड्स, 21 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो याद रखिएगा सोरोकिन, याद रखिएगा सोरोकिन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है फ्रेंड्स, सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा ईटानगर। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। और न्यूनतम अगर पूछे न्यूनतम साक्षरता दर वाला, तो ये बिहार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार को कम में नहीं आंकिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा IAS एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने वाला अगर कोई स्टेट है तो वो अपना बिहार है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सरौता किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो याद रखिएगा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 25 नंबर, समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती है? तो मैग्नेटिक माइंस कहलाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो याद रखिएगा ये सीसा में चेंज हो जाता है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस है, इसको याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा सफ़ेद रण जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। आईने अकबरी जो अकबर की आत्मकथा है, इसको किसने लिखी थी? तो अबुल फजल जी ने लिखा था, याद रखिएगा। और अगर बाबरनामा पूछ ले तो बाबरनामा को किसने लिखा था? बाबर ने ही लिखा था, जो बाबर की आत्मकथा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है 30 नंबर, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की किसने स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी युक्ति है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था, जिनको चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा विष्णु जी को। 33 नंबर है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो DD आइजनहावर। याद रखिएगा भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो DD आइजनहावर। और हाल ही में कौन से राष्ट्रपति अमेरिका के आए थे? तो याद रखिएगा ट्रंप जी आए थे अभी अभी अमेरिका भारत में। उसके बाद है वेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। उसके बाद है कौन सा विषय अर्थशास्त्र के में वर्णित है? तो याद रखिए राजनीतिक और अर्थशास्त्र के जनक आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा एडम्स स्मिथ। ठीक है फ्रेंड्स, एडम्स स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक हैं। बिहू जो है किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो असम का मुख्य पर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, 37 नंबर क्वेश्चन है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की युक्ति है? तो तुलसीदास जी की ये युक्ति है। अगला है, हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो याद रखिएगा 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं जो था
प्रथम बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी। और आज का दिन जो है, आज 12 तारीख है, कल जो था जन्माष्टमी था। यहाँ पे 2 दिन जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, 11 और 12 दोनों को। तो जन्माष्टमी के दिन ये वीडियो बन रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा, शेयर करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चैनल कैसा लगा। अगला है हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1948 में हुई थी हिंदुस्तान समाचार की स्थापना। हिंदी कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों के राजा बने? तो याद रखिएगा, शिव भगवान शंकर के आशीर्वाद से। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। 43 नंबर है, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? तो याद रखिएगा 6 महीने तक। उसके बाद फ्रेंड्स चेक बाउंस हो जाता है, वो चेक काम नहीं कर पाता है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो याद रखिएगा, कपास। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हड़प्पा का। तो हड़प्पा का जो स्थापना किए थे वो थे दयाराम साहनी जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, और कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हड़प्पा है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और जनसंख्या की बात कर ले तो पहला लिस्ट जारी भी किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी का मतलब स्थल मंडल वही होता है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो हरे पौधे। सेलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक पर किसे क्लिक करते हैं? तो अपर केस पर क्लिक करते हैं, ये आपका काम कर जाएगा। उसके बाद है सूर्य किस दिशा में उगता है? तो ये सबको मालूम है, पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्षों के लिए। फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहे, घर में।